आपने जो खाया था झूठा कसम वो निभाया नहीं। आपने जो खाया था झूठा कसम वो निभाया नहीं। और आपने जो बोला था कि 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा देंगे, आपने तो किया ही नहीं। चलिए, हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपका रवि सर एक बार फिर से आ गया हूं एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग इस वीडियो में लोकसभा पढ़ने वाले हैं और राज्यसभा, जो संसद के अंग होते हैं लोकसभा और राज्यसभा। पिछले वीडियो में मैंने बात किया था आप लोगों से कि मैंने नेक्स्ट पार्ट पॉलिटी का लोकसभा और राज्यसभा लेकर आऊंगा। आज हम लोग लेकर आ गए हैं और आप लोगों ने हमसे वादा किया था कि सर आपका हम फुल सपोर्ट करते हैं और 1000 सब्सक्राइबर यूं पूरा देंगे, लेकिन आप लोगों ने वादा करके वादा नहीं निभाया। चलिए, फिर भी आप लोग बहुत सपोर्ट करते हैं, इसके लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। और आज हम लोग जो लोकसभा पढ़ने वाले हैं और राज्यसभा कुछ अलग अंदाज होने वाला है, कुछ बेहतरीन अंदाज होने वाला है। चलिए, बिना देरी की हम लोग क्लास शुरुआत करते हैं। और आप लोग लाइक नहीं किए हैं, कर दीजिए ना, कर लिए हैं। और जो बच्चे नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो क्लास की शुरुआत करते हैं। आज देखिए, ये आपका जो दिख रहा है ये पूरा पार्लियामेंट है बच्चों। ये आपका इंडिया का पार्लियामेंट है, संसद भवन जिसको बोलते हैं आप लोग। और संसद भवन का 3 अंग होता है बच्चों, ये जान लेना आपको कि संसद भवन का 3 अंग होता है। पहला राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। संसद का कितना अंग? 3 अंग। संसद का 3 अंग याद कर लीजिएगा, कमेंट में आप लिख दीजिए ताकि याद रहे। संसद के 3 अंग होता है, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो इस वीडियो में बच्चों हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को पढ़ लेते हैं और एक पार्ट और बना देंगे जिसमें राष्ट्रपति को पढ़ लेंगे। चलिए, तो क्लास शुरुआत करें फटाफट। जो बच्चे क्लास देना शुरू कर दिए एक बार नाम मेंशन कर दीजिए। चलिए, चलिए बच्चों, तो लोकसभा और राज्यसभा आ गया है। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि एक संसद मान लीजिए भवन होता है। थोड़ा सा वो छोटा कर देते हैं बच्चों। यह बात समझिए, मान लीजिए एक पार्लियामेंट है, तो इसका पहला अंग का नाम होता है राष्ट्रपति। कोई दिक्कत? इसका होता है लोकसभा, एक राज्यसभा, ये आपका हो गया संसद। समझ गए? यानी आप कह सकते हैं कि संसद का एक घर है, संसद का एक घर है। ये 3 लोग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो चलिए, आज हम लोग शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला लिखा गया है कि लोकसभा, राज्यसभा, भारत की संसद, राष्ट्रपति और 2 सदन। 2 सदन कौन कौन होगा? तो एक सदन आपका लोकसभा है और एक सदन राज्यसभा है। कोई दिक्कत? राज्यसभा को आपको उच्च सदन कहते हैं बच्चों और लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, याद रखिएगा। बात समझिए, अच्छे से पढ़िए, मजे लेकर पढ़िए, क्योंकि हम मजे लेकर पढ़ा रहे हैं, अभी मजे लेकर पढ़िए। तो लोकसभा, राज्यसभा और संसद की 2 सदन। तो 2 सदन कौन हो गया? एक लोकसभा, एक राज्यसभा। इसमें बोला गया कि जो लोकसभा वो निचला सदन होता है, सही बोले, और निचला है आप निम्न कहते हैं। समझ गए? और याद कीजिएगा, जो लोकसभा है क्या? निचला सदन होता है। ये जनता के द्वारा सीधे चुना गया प्रतिनिधि का सदन होता है। यानी लोकसभा में आप कर सकते हैं, इसमें चुनाव जो होता है वो प्रत्यक्ष होता है बच्चों। प्रत्यक्ष का मतलब हम जिसको चुन, यानी जनता चुन सकता है। जिस चुनाव प्रक्रिया में जनता भाग लेता है उसे हम प्रत्यक्ष कहते हैं। और ये राज्यसभा बच्चों अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि इसके चुनाव में आज जनता भाग नहीं लेती, बल्कि जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भाग लेती है। कोई दिक्कत? तो वही बोला है कि लोकसभा के चुनाव में जनता भाग लेता है। समझ गए? और आगे देखते हैं। और ध्यान रखिए, लोकसभा से ही आपका पीएम बनता है बच्चों, याद कर लीजिएगा। जो प्रधानमंत्री आपका देश है लोकसभा के चुनाव से बनते हैं। कोई दिक्कत? आप देखिएगा, जो लोकसभा है इसमें जनता भाग लेता है, इसलिए इसको जनता का सदन कहा जाता है। याद करते चलिएगा, जनता का सदन। आप लोग थोड़ा अच्छे से डायग्राम बनाना घर पे, समझ गए ना? जो लोकसभा है इसमें जनता भाग ले रहा है, इसे जनता का सदन कहते हैं। यह लिखा हुआ है, जनता का सदन कहलाता है। जबकि राज्यसभा जो ऊपरी सदन है, याद कीजिएगा, राज्यसभा कैसा? ऊपरी सदन है। लोकसभा आपका निम्न सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। दिक्कत?
इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व होता है वही भाग लेता है, यानी जनता भाग नहीं लेता है, जनता के द्वारा चुना गया प्रतिनिधि भाग लेता है। कोई दिक्कत? आप बात करिएगा इसमें, ये एक अस्थाई सदन है बच्चों। आपका लोकसभा जो है ये अस्थाई है, याद करते चलिएगा। लोकसभा अस्थाई है और राज्यसभा अस्थाई है। इसका मतलब क्या हुआ? तो लोकसभा विघटन हो सकता है, टूट सकता है, भंग हो सकता है, लेकिन राज्यसभा भंग नहीं हो सकता है। बात समझे? राज्यसभा का विघटन नहीं होता है, लोकसभा का विघटन होता है। एक बात और जान लीजिए, जो लोकसभा है उसके कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, समझ गए? इसका होता है 6 वर्ष का। कोई दिक्कत? राज्यसभा कितना होता है? 6 वर्ष का, लोकसभा का 5 वर्ष का। कोई दिक्कत? और लोकसभा बनने का जो न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, याद करते चलिए। कितना है? 25 वर्ष है, क्योंकि समझाने के बाद आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। लोकसभा में कितना है? 25 वर्ष। और राज्यसभा बच्चों 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए आपको न्यूनतम आयु कितना चाहिए? 30 वर्ष। राज्यसभा यदि आप सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको न्यूनतम आयु पूछता है 30 वर्ष है, और लोकसभा का 25 वर्ष। याद हो गया? तो चलिए आपसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप तो फटाफट कमेंट में बताइएगा। तो बताइए किस सदन को निम्न सदन कहा जाता है? जी बच्चों, निम्न सदन। जल्दी से कमेंट में डालिए, निम्न सदन किसको कहा जाता है? निम्न। सारे बच्चे कमेंट में लिखेंगे पक्का। निम्न सदन किसको कहा जाता है? चलिए बहुत अच्छा आप कमेंट कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, किस सदन को उच्च सदन कहा जाता है? उच्च सदन। जी बच्चों, उच्च। बताइए, जल्दी कमेंट में करिए, उच्च सदन किसको कहा जाता है? उच्च सदन। चलिए ढेर सारा कमेंट आ रहा है आप लोगों का। चलिए एक क्वेश्चन और पूछ रहे हैं आपसे, किस सदन में यानी लोकसभा या राज्यसभा किस में जनता भाग लेती है? यानी कह सकते हैं आप कि प्रत्यक्ष चुनाव होता है। किसका होता है? किसका चुनाव प्रत्यक्ष होता है और किसका अप्रत्यक्ष होता है? जल्दी बताइए, जल्दी बताइए फटाफट। एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप, जल्दी बताइए। आप लोग पूछे कि लोकसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? जल्दी बताइए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते बच्चों। आप लोग इसको तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और घर पे फिर से डायग्राम को अच्छे से बनाइएगा। चलिए बच्चों, तो हम लोग शुरू करते हैं लोकसभा। इसको बोलते हैं पीपुल हाउस, यानी लोगों का सदन, क्योंकि इसमें लोग भाग लेते हैं। तो सबसे पहला बात जान लेते हैं बच्चों कि भारत की जनता प्रतिनिधित्व करती है। दूसरा बात देख लीजिए, सीधे जनता चुनाव करती है, लोकसभा में जनता भाग लेती है, इसको प्रत्यक्ष कहा जाता है। इसमें लोकसभा के सीट की बात करें, अधिकतम 552 है, 552 सीट है, और वर्तमान में 543। समझ गए? सीट कितना है? 552। अब होता क्या है इस बच्चों? 43 कैसे? तो समझिए, तो टोटल सीट कितना है? 552। इसको 2 टुकड़ा में कर दिएगा बच्चों। 7 सीट ऐसे भी खाली है इसमें। बात समझे? क्योंकि 7 सीट जो है आपका कश्मीर के लिए, जम्मू एंड कश्मीर के लिए बच्चों। जम्मू कश्मीर जो एक आपका भारत का ही पहले राज्य था, समझ गए ना? तो 7 सीट उनके लिए खाली छोड़ दिया गया था। तो टोटल सीट घटाए कितना बच्चों? 545 है कि नहीं? 545। अब होता क्या है कि 543 पर चुनाव होता है, और 2 सीट जो होता है वो एंग्लो इंडियन का होता है। समझ गए? नहीं, एंगल भारतीय, एंगल भारतीय, एंगल इंडियन। समझ गए ना? एंग्लो इंडियन। इंग्लिश में लिख दूं? एंग्लो इंडियन। बात समझिएगा, टोटल सीट 552 हुआ, तो 7 सीट जम्मू कश्मीर के लिए कितना घटा गया? 545। इसमें भी 2 सीट जो होता है एंग्लो इंडियन का मनोनयन होता है। समझ गए? राष्ट्रपति महोदय जो आपके होते हैं, ये 2 सीट का मनोनयन करते हैं। अब मन में क्वेश्चन आता है बच्चों कि एंग्लो इंडियन क्या होता है? तो समझिए, एंग्लो इंडियन एक तरह से गाली भाषा है बच्चों, क्योंकि जब अंग्रेज सब आया था ना यहाँ पे, जो ब्रिटिश लोग थे, यूरोप कह सकते हैं, यूरोप वासी जितना भी आए थे, तो यहाँ व्यापार करने आए थे, लूटने आए थे। तो वो लोग क्या किए थे, बहुत सारे अंग्रेज बन यही शादी कर लिए। उसको थोड़ी ना पता था कि 47 में भाग जाना देश छोड़ के। लेकिन जब हम लोग 47 में अंग्रेज छोड़ के भाग गया देश, तो उसकी पत्नी तो यहीं रह गई, उसके बाल बच्चा भी तो यहीं रह गया। यानी आप कह सकते हैं बच्चों घुमा फिरा के कि वैसे बच्चे जिसकी माता भारतीय है, वैसे बच्चे जिनकी माता भारतीय है और पिता अंग्रेज है, यानी यूरोप के लोग हैं। बात समझ गए? इसको एंग्लो इंडियन कहते हैं, यानी माँ भारतीय है, बाबू अंग्रेज हो।
इसको एंग्लो इंडियन कहते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय एंग्लो इंडियन के 2 सीट का मनोनयन करते हैं, इस पर चुनाव नहीं होता। यानी राष्ट्रपति जो महोदय होते हैं मनोनयन कर लेते हैं 2 एंग्लो इंडियन का, लेकिन इसको अब हटा दिया गया। तो लास्ट में आपको बता देंगे एंग्लो इंडियन जो आरक्षण दिया गया था इसको आप खारिज कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। अब एंग्लो इंडियन मनोनयन नहीं होता है, बात समझे। तो 543 सीट पे क्या होता है बच्चों, चुनाव, निर्वाचन होता है। कोई दिक्कत? टोटल सीट कितना है 552। 7 सीट किसके लिए, जम्मू कश्मीर के लिए। बचा कितना 545। 2 सीट क्या होगा, मनोनयन किया जाएगा। तो पूछ देता है कि लोकसभा में कितने सीट का मनोनयन होता है, 2 सीट का। वो होता था लेकिन अब नहीं होता, इसको खत्म कर दिया गया। बात समझे, 2019 में खत्म कर दिया गया इसको। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़िए। अभी बात की है बच्चों हम लोग कि आयु कितना चाहिए, 25 वर्ष। यानी लोकसभा में न्यूनतम आयु कितना चाहिए, 25 वर्ष। कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का। अभी भंग हो सकता है, इसको अस्थायी कहते हैं बच्चों, अस्थायी। थोड़ा अच्छे से पढ़ी, अस्थायी, क्वेश्चन ढेर सारा मिलेगा, अस्थायी बोलते हैं। अब क्या होता है, अध्यक्ष। मान लीजिए लोकसभा में इतना सीट है, 552 का आदमी बैठल रहेगा, हल्ला हो सकता है, भगदड़ हो सकता है, तो अध्यक्ष होगा कि नहीं होगा, शांत रहने के लिए। तो लोकसभा में अध्यक्ष होता है। कौन होता है लोकसभा में, अध्यक्ष। कोई दिक्कत? अध्यक्ष कौन है बताइए। एक क्वेश्चन आपसे है कि लोकसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, जो बताएंगे उसे मेरी तरफ से गिफ्ट, नए साल का पार्टी देंगे उसको जी, नए साल का पार्टी। कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, सारे बच्चे कमेंट बताएंगे, जितना देखते हैं ईमानदारी से, जिन लोगों को पता है कि लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, लोकसभा का अध्यक्ष कौन है, जल्दी बताइए आप लोग। हाँ ध्यान रखना बच्चों कि लोकसभा में अध्यक्ष होता है, लोकसभा में क्या होता है, अध्यक्ष होता है। विशेष शक्ति देखते हैं, धन विधेयक जारी कर सकता है, धन विधेयक याद कीजिएगा। लोकसभा के पास क्या है, धन विधेयक है, लोकसभा के पास धन विधेयक है, इसको मनी बिल भी कहते हैं बच्चों। अच्छा चलिए राज्यसभा देख लेते हैं बच्चों। चलिए तो देखते हैं भाई, इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के प्रतिनिधित्व करती हैं, यानी बात कर सकते हैं। इसमें चुनाव देखिए, तो इसमें निर्वाचित सदस्य चुनाव करेगा, यानी अप्रत्यक्ष चुनाव होगा बच्चों, अप्रत्यक्ष। निर्वाचित मतलब क्या बच्चों, यानी आप चुनाव नहीं करिएगा, आपके द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है वो चुनाव करेगा। यानी आप सांसद को चुनते हैं, आप विधायक को चुनते हैं ना, तो वही सांसद या विधायक इसका चुनाव करेगा। बात समझ रहे हैं। चलिए अधिकतम सीट कितना बच्चों, इसमें 250 है। वर्तमान में कितना, 245। कोई दिक्कत? इसमें 12 सीट का जो क्या होता है बच्चों, 12 सीट का मनोनयन होता है, ध्यान रखिएगा, बात कीजिएगा। टोटल सीट जो आपका 250 है ना, इसमें 245 से होता है। इसमें भी मान लीजिए राज्यसभा है, टोटल 245। देखिए इसमें होता है क्या कि 12 सीट का मनोनयन होता है। कौन करेंगे मनोनयन भाई, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति करेंगे मनोनयन। मनोनयन का मतलब होता है चुनाव नहीं करेंगे, डायरेक्ट चुन लिया जाएगा। किसके क्षेत्र में हो, कला के क्षेत्र में हो, विज्ञान हो, बात समझे, कला विज्ञान खेल साहित्य। तो वैसे व्यक्ति जो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, समझ गए, जो भारत के लिए कुछ अच्छा कर रहा हो, तो राष्ट्रपति उनको मनोनयन करते हैं। तो लोकसभा में 2 सीट का मनोनयन होता है और राज्यसभा में 12 सीट का मनोनयन होता है। याद करिएगा बच्चों, मनोनयन मतलब चुनाव नहीं होता है, डायरेक्ट इसको चुन लिया जाता है। बात समझे। तो राज्यसभा में कितना सीट हो गया, 12। राज्यसभा में बच्चों 12, राज्यसभा में 12 को दिया ना कि 12 सदस्य का मनोनयन होता है, और लोकसभा में 2 सीट का होता है। समझ गए, टोटल कितना है, 245 है। आयु कितना है बच्चों, आयु कितना चाहिए, 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितना आयु चाहिए, 30 वर्ष, और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। अंतर करते चलिए बच्चों। लोकसभा में क्या था, लोकसभा में जनता भाग ले रही थी, इसको प्रत्यक्ष सदन कहा गया। राज्यसभा में जनता भाग नहीं ले रही है, इसको अप्रत्यक्ष सदन कहा गया। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए, राज्यसभा में 30 वर्ष चाहिए। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष का होता है। बात समझ गए। लोकसभा विघटन हो सकता है, राज्यसभा विघटन नहीं हो सकता है। बात समझिएगा, सब चीज याद करते चलिए। यह अस्थायी सदन है बच्चों, अस्थायी मतलब विघटन नहीं होता है। कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष का होता है, और 1/3 यानी प्रत्येक 2 वर्ष पर 1/3 का चुनाव होता रहता है। कोई दिक्कत, प्रत्येक 2 वर्ष पे क्या, प्रत्येक 2 वर्ष पे 1/3 का चुनाव होता है। इसमें अध्यक्ष, इसमें अध्यक्ष कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं। ध्यान रखिए बच्चों, इसमें अध्यक्ष नहीं होते, कह सकते हैं सभापति होते हैं, सभापति।
बात समझे। और सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति, यानी जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति होते हैं बच्चों, वही सभापति होते हैं। तो लोकसभा में अध्यक्ष होता है, लोकसभा में अध्यक्ष होता है, और राज्यसभा में अध्यक्ष नहीं होता है। जा अरे बुर्बक कहता अध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं होता है, क्या होता है? सभापति होते हैं। आप भी बुर्बक नहीं ना, आप तो बहुत क्यूट बच्चे यार, समझ गए ना। चलिए, आपका स्माइल तक पूरा इतना है कि समझ गए ना। चलिए, तो क्या होते हैं इसमें? सभापति होते हैं, ध्यान रखिएगा, क्या होते हैं? सभापति। कोई दिक्कत? सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। कौन उपराष्ट्रपति? पदेन। पदेन का मतलब होता है बच्चों जो उस समय रहेंगे, मतलब अभी जो भारत के राष्ट्रपति होंगे उपराष्ट्रपति, वही राज्यसभा के उपसभापति होंगे। बात समझे। चलिए, उपराष्ट्रपति होते हैं कौन? पदेन अध्यक्ष। विशेष शक्ति की बात करें, समझ गए ना, तो कुछ मामलों में विधेयक की समीक्षा और संशोधन महत्वपूर्ण है। कुछ मामले में उसके पास धन विधेयक था, इसके पास नहीं है। चलिए बच्चों, तो एक फटाफट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ताकि आपको और मजे आ जाए। एक तरफ है लोकसभा, एक तरफ है राज्यसभा। चलिए बताइए फटाफट, इसका बताइए कार्यकाल कितना होता है बच्चों? कार्यकाल 5 वर्ष। इसका कार्यकाल बताओ भाई, मेरा भाई जल्दी जल्दी बताइए। कार्यकाल 6 वर्ष। इसका आयु बताइए बच्चों? 25 वर्ष। इसका आयु कितना होगा मेरा भाई? 30 वर्ष। कोई दिक्कत? इसमें क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। इसमें क्या होते हैं बच्चों? सभापति होते हैं। सभापति कौन होंगे? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति कौन? पदेन। कोई दिक्कत? अगला पॉइंट देखते हैं बच्चों, ये आपका निम्न सदन है, ये क्या बच्चों? उच्च सदन है। कोई दिक्कत? इसमें जनता भाग लेती है भाई, इसमें निर्वाचित सदस्य, निर्वाचित में समझ रहे हैं, जिसको आप लोग ने चुना है वो भाग लेगा। इसका अगला पॉइंट देख लीजिए भाई, इसकी प्रत्यक्ष है, ये प्रत्यक्ष सदन है। ये कैसा है मेरा भाई? ये अप्रत्यक्ष सदन है। ठीक है, ये आपकी प्रत्यक्ष है, तो ये कैसा है? अप्रत्यक्ष है। ये निम्न सदन है, तो ये उच्च सदन है। इसमें जनता भाग लेती है, इसमें जनता भाग नहीं लेती है। इसको प्रत्यक्ष कहते हैं, इसको अप्रत्यक्ष कहते हैं। और क्या बताइए, कुछ पॉइंट आप बताइए जल्दी जल्दी इसमें। चलिए, इतना सारा पॉइंट बता दिए। कुछ पॉइंट आपको भी यदि पता हो कमेंट में बताइएगा। यदि कुछ और डिफरेंस है, यदि आप जानते हैं पहले से, तो कमेंट में बताइए कि सर ये भी डिफरेंस हो सकता था। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो में मैंने लोकसभा राज्यसभा को डिफरेंस बता दिया। कोई दिक्कत? अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझा दिया गया। सच में वीडियो आपको अच्छा लगता होगा तो कमेंट जरूर करिएगा एक बार, और अपने सर का जो सपोर्ट वादा किए थे कि सर आपका 1K कंप्लीट करवा देंगे, जरूर कंप्लीट करवाइए। समझ गए? और सारे देखते हैं कौन कौन बच्चे सर को सपोर्ट करते हैं। आज नाम बताइए तो बच्चे, कौन कौन बच्चे मुझे सपोर्ट करते हैं सर को अच्छे से, जो सर को सच में चाहते सपोर्ट करते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट ही हमको आगे बढ़ाते हैं, हिम्मत मिलता है। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं बच्चों, समझ गए? और आप घर बैठे आराम से इतना ठंड में पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, समझ गए? लेकिन आप लोग सपोर्ट नहीं करते, अच्छा नहीं लगता। तो आप लोग सपोर्ट करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए चैनल को, और जितना जल्दी हो सके इसको सर 1K कंप्लीट करवा दीजिए। तब इसके बाद हम लोग लाइव आएंगे और ज्यादा मजा आएगा उसके बाद। और बच्चे, हम लोग नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ेंगे राष्ट्रपति, क्योंकि संसद का 3 अंग होता है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, जो मैंने पढ़ा दिया। और सारे बच्चे ना, ये वीडियो सबके लिए है भाई, सबके लिए। 10th 12th 9th 10th बिहार पुलिस, रेलवे, दरोगा, कोई भी एग्जाम में बैठते हैं तो इसे क्वेश्चन आएगा ही। समझ गए? आप लोग देख सकते हैं, और सारे दोस्त को शेयर कर दीजिए। आज सबको शेयर करेंगे, सबको, ताकि जल्दी से जल्दी सबके पास वीडियो जाए। कोई दिक्कत? ऐसा ना हो कि सर इतना मेहनत करे कोई बच्चे रह जाए। कोई दिक्कत? तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए आप लोग को जय हिंद, और आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।